तो बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बेसिकली हम इसको शॉर्ट में आईटीएफ भी कहते हैं। आईटीएफ का मतलब आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक और एफ मतलब फंक्शन। तो बच्चों जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो बच्चों किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे बच्चों अगर आपने लेट से साइन इनवर्स एक्स के बारे में पहली बार देखा है तो जैसे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहले सोचना होगा कि ये कब डिफाइंड होता है, कब डिफाइंड नहीं होता है। बच्चों आपको ध्यान रखना होगा जो साइन इनवर्स एक्स होता है, इसमें जो x होता है उसे हम कहते हैं इस फंक्शन की डोमेन। तो यहाँ पे बच्चों जो x होता है वो वैल्यू -1 से 1 ले सकता है। कहने का मतलब कोई आपसे अगर कहते कि साइन इनवर्स 2 कैलकुलेट करो तो तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि भैया साइन इनवर्स x में x जो होगा उसकी लीस्ट वैल्यू -1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और बेटा जो इसकी रेंज होती है, यानी कि जब आप x यहाँ पे -1 से 1 पुट करोगे तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। कई बच्चे ये नहीं समझ पाते कि पाई का मतलब 180 होता है, तो यहाँ पे पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -90 डिग्री से +90 डिग्री। और बच्चों याद रखो कभी भी आपसे कोई -90 से +90 कहे तो इसका मतलब वो एएसटीसी में फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो कभी भी आपसे -90 से +90 की चर्चा की जाए तो समझ लीजिएगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का जिक्र कर रहा है। बाय द वे बच्चों यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे एस होता है और यहाँ पे टी होता है, ये सी होता है। इसको हम लोग एएसटीसी रूल के नाम से याद भी करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में, जो क्लास 11th में पढ़ाई जाती है। अभी बच्चों हमारे पास सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि हमें साइन इनवर्स -हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू का डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या -हाफ जो है -1 से 1 के बीच में आता है। तुम कहोगे एग्जैक्टली सर -हाफ -1 से 1 के बीच में ही आता है, बल्कि एग्जैक्टली अगर हम कहें तो -हाफ -1 से 0 के बीच में आएगा। तो यानी कि -1 से 1 के बीच में तो आता ही है, इसका मतलब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। लेकिन बच्चों हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ निकाल सकते हैं? -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में। तो बच्चों आपके पास साइन इनवर्स -हाफ की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एक्स होता तो है लेकिन वो तब होता है जब एक्स कहां से कहां लाई करे। बताइए, साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स होता तो है लेकिन ये कब होता है? जब यहाँ पर एक्स कहां से लाई करे? -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में। तो बच्चों आप हमको जल्दी से बता दो कि -हाफ को हम साइन के टर्म्स में कैसे लिखें ताकि हमारा वैल्यू -हाफ आ जाए। तो आप कहोगे सर हम तो ये जानते हैं कि जो साइन 30 डिग्री होता है वो हाफ होता है। 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। तो π/6 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है। तो अब हम कहेंगे हम बेटा हमें हाफ नहीं चाहिए, हमें -हाफ चाहिए। तो तुम कहोगे सर -हाफ, तो सर एएसटीसी तो हमने पढ़ा ही हुआ है। आप जानते हैं कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। लेकिन साइन ऑफ पाई प्लस थीटा वो माइनस का साइन थीटा होता है। यानी अगर आप कह दोगे कि साइन ऑफ पाई प्लस π/6 तो वो होगा माइनस ऑफ साइन π/6। दैट मीन्स ये बन गया -हाफ। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि साइन ऑफ 7π/6 क्या हो गया? -हाफ हो गया। इसका मतलब बच्चों अगर आपने क्वेश्चन करते समय -हाफ की जगह साइन ऑफ 7π/6 लिख दिया और साइन इनवर्स ऑफ साइन 7π/6 का आंसर आपने 7π/6 लिख दिया तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको जो अपना एंगल लेना है वो -90 से +90 यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है, लेकिन आप कहां चले गए? थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आपका जो 7π/6 है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई नहीं करता है, ये उससे एक्सीड कर गया। तो हम इस वाले पार्ट को रफ करेंगे। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों इतनी देर से आपको बता रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो -90 से +90 के बीच में लाई करती है।
इसका मतलब आप इसकी जो भी वैल्यू निकालोगे वो -90 से +90 के बीच में आएगी। अब बच्चों मैं आपसे पूछूंगा तो आप उनको सोच के बताओ कि साइन -12 -90 से +90 के बीच में कब हो सकता है। तो तुम कहोगे सर साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है बेसिकली माइनस साइन थीटा होता है, इसका मतलब -12 हो गया। यस, क्योंकि साइन थीटा कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो जो फंक्शन ऑड होते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये सारे कैसे फंक्शंस होते हैं, ऑड फंक्शंस होते हैं, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है। तो बच्चों ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको -12 की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ये बात क्लियर करिए। -12 की जगह आप लिखेंगे साइन ऑफ -π/6, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और बच्चों अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -π/6। और बच्चों -π/6 होता है -30 डिग्री, और -30 डिग्री जो होता है वो -90 से +90 के बीच में ऑलरेडी आता है। इसका मतलब जो आप कर रहे हैं वो क्या है, एकदम सही है। क्या बात सबको क्लियर हो गई? तो बच्चों ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। और अगर नहीं क्लियर हो रही है तो सबसे पहले अभी आपका ये लेक्चर नंबर 1 चल रहा है, आप पहले इतना लर्न कर लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और जो रेंज होती है वो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में लाई करती है, जिसको हम रेडियंस में -π/2 से π/2 के बीच में लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। और बच्चों अगर अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ तो आप क्लास में लगातार बने रहिए, आपको मैं सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा एक टाइम के बाद। लेट्स से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन की हेल्प से ये जरूर बता दिया है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, और साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट बच्चों याद रखिएगा, क्लोज ब्रैकेट अगर कहीं पे भी लगता है तो उसके एंड पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और अगर ओपन ब्रैकेट लगता है तो एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स एक्स। तो बच्चों अगर हमारे पास फंक्शन हो कॉस इनवर्स एक्स और हमसे उसकी चर्चा की जाए डोमेन की और रेंज की, तो डोमेन और रेंज की हम चर्चा कैसे करेंगे बेटा। इसकी डोमेन जो होती है वो होती है -1 से 1, यानी बिल्कुल साइन इनवर्स एक्स की तरह इसकी डोमेन होती है। और बेटा जो इसकी रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब बच्चों क्या होगा, 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 डिग्री बच्चों क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है? 0 से 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी आप इसकी जो भी वैल्यू बताएंगे या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कहोगे सर ये तो कॉस इनवर्स √3/2 है। अब सर √3/2 को कॉस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हमने कहा कॉस 30 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है। दैट मीन्स सर अगर आप लिखते हैं कॉस इनवर्स √3/2, तो √3/2 को बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, √3/2 को हम लोग लिखेंगे cos ऑफ π/6। क्या लिखेंगे, cos ऑफ π/6। क्या बात क्लियर हो गई? √3/2 को क्या लिखेंगे, cos ऑफ π/6, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा π/6। तो बच्चों चेक कर लो, cos इनवर्स cos थीटा आपने थीटा जरूर लिख दिया, लेकिन थीटा क्या वो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि यस जो 30 डिग्री होता है वो 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। इसका मतलब ये इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने आपके पास बहुत देर तक आपके साथ डिस्कशन किया है। डिस्कशन करने के साथ साथ मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 से 1, साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है 0 से पाई। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। और बच्चों ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आप इसको बार बार लर्न कर सकते हो इसी वीडियो की हेल्प से। तो बच्चों हमारे पास हर क्वेश्चन में एक नया फंक्शन आ रहा है। अब आपके पास बच्चों एक नया फंक्शन आ गया है जिसका नाम है कॉसेक इनवर्स एक्स। जिसका क्या नाम है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तुम कहोगे सर हमें तो कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज पता ही नहीं है। तो हमने कहा बेटा हम तुम्हें हेल्प करते हैं लर्न करवाने में। हमने कहा बेटा साइन इनवर्स एक्स का कोई ग्राफ भी तो होता होगा। क्यों भाई, साइन इनवर्स एक्स का कोई ग्राफ भी तो होता होगा। जैसे मान लो आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, अभी आपने थोड़ी देर पहला देखा था। आपने कब देखा, आपने देखा कि भाई साइन इनवर्स एक्स में x क्या होता है, -1 से 1 होता है, यानी डोमेन इसकी -1 से 1 है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है -π/2 से π/2।
यानी बच्चों साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ बनता है वो उस तरह से बनता है, यहां पर वैल्यू होती है प्लस पाई बाई टू और यहां पर वैल्यू होती है इसकी माइनस पाई बाई टू। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। अगर आपसे कोई भी ग्राफ पूछे तो आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरह से बना सकते हो। मैं इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा सपोर्ट भी दे रहा हूँ, तो आपको याद रखिएगा कि -1 पर ये वैल्यू ले रहा माइनस पाई बाई टू और +1 पर ये वैल्यू ले रहा पाई बाई टू। तो बच्चों ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, लाइन बिटवीन -1 से 1। ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई। अब बच्चों मेरे को साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं आपको कॉसेक इनवर्स एक्स भी समझाना चाहता हूं ताकि आप उसकी डोमेन और रेंज याद कर लो। ठीक है, तो बच्चों आपके मन में ये तो आता ही होगा कि कॉसेक थीटा कुछ भी साइन थीटा से तो रिलेटेड होता ही होगा, क्योंकि बेसिकली कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो बेटा अगर आपको सीधा सीधा कॉसेक इनवर्स के बारे में याद रखना होगा तो सबसे पहले आप क्या, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लें। जरा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ सब लोग बनाइए। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, अब बेटा जहां से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एंड हो रहा होता है वहीं से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ चालू हो रहा होता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो अभी मैंने आपको ग्राफ बना के दिया है, ये ग्राफ बेसिकली किसका होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है। तो बच्चों ये जो मैंने आपको ब्लैक कलर का भी ग्राफ बना के दिया है, ये ग्राफ जो होता है ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स का। ये बात समझने की कोशिश करिए, आपको ये ग्राफ टेंटेटिवली इस तरह से बनाना होता है। ठीक है, अब बच्चों हमको बताना है इस ग्राफ को देख करके कि कॉसेक इनवर्स एक्स, देखिए ध्यान से देखिए ये कॉसेक इनवर्स एक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फंक्शन इस बार है कॉसेक इनवर्स एक्स, हमें उसकी बतानी है डोमेन और हमें इसकी बतानी है रेंज। अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की चर्चा करें तो हम कैसे बताएंगे, आप कहोगे सर, आप क्लियर कट बताओगे कि सर जहां पे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म होता है वहीं से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ चालू होता है। दैट मींस बेटा अगर हम इसकी डोमेन पे चर्चा करेंगे तो तुम डोमेन क्या कहोगे सर, सर कॉसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो 1 के बाद बना है, तो सर इसकी डोमेन हो गई 1 से इंफिनिटी। और रेंज क्या हो गई, सर डोमेन पूरी थोड़ी ना हुई, यहाँ पे 1 से इंफिनिटी है तो यहाँ पे क्या है, -इंफिनिटी से 1। तो बेटा इसकी डोमेन तो हम समझ गए कॉसेक इनवर्स एक्स की क्या है, यानी उसमें x क्या है, वो -1 से छोटा है और x क्या है, 1 से बड़ा है। ये बेटा कॉसेक इनवर्स x की डोमेन होती है जो मैंने अभी आपको लिख के बताई। और बेटा रेंज क्या होगी, तुम कहोगे सर रेंज में जब आप देखेंगे तो जितने भी अगर हम x डालते हैं तो ये सारी वैल्यूज क्या लेता है, -π/2 से π/2 के बीच में लेता है। लेकिन सर आप एक पॉइंट ध्यान दीजिए कि लाइन x इक्वल टू 0 पे, मतलब जो आपका ग्राफ है वो x इक्वल टू 0 पे कोई वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पर ये ग्राफ कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी पर। ध्यान से देखो मेरी बात, ये बात बच्चों समझने की कोशिश करिएगा। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0 देख रहे हो, ध्यान से देखो, तो आप रेंज बताओ भले यही -π/2 से π/2, लेकिन उसमें y इक्वल टू 0 पे ग्राफ आपका कहां टेंड कर रहा है, इंफिनिटी पे जाके टेंड कर रहा है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से देखिए चाहे आप राइट हैंड साइड से देखिए। तो बेटा जब आप इसकी रेंज बताओगे तो यही -π/2 से π/2। लेकिन आपको एक काम करना होगा, इसमें आपको एक पॉइंट हटाना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या होगा, y इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पर ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि कहां टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो बेटा कभी भी ग्राफ अगर इन्फिनिटी पे जाके टेंड करता है तो हम उसको यूज नहीं करते, वहां पे हम उसको अनडिफाइंड मानते हैं। कुल मिलाकर बच्चों मैंने आपको कुछ बातें सिखानी थी, वो मैंने सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ को टेंटेटिव बनाना सीख लो, और याद रखो जहां से साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खत्म होता है वहीं से कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ चालू होता है। तो बच्चों आपको उसकी डोमेन बतानी होगी, तो आप डोमेन क्या लिखोगे बच्चों, होगा सर डोमेन हम समझ गए, सर डोमेन लिखेंगे x लेस देन इक्वल टू -1 यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मेरे ख्याल से ये डोमेन सबको समझ में आनी चाहिए। क्या ये डोमेन सबको समझ में आ गई? उसके बाद बच्चों में इसकी रेंज लिखेंगे। रेंज बच्चों मैंने क्या बताई, इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, लेकिन उसमें से हम क्या हटा देंगे, 0 को एक्सक्लूड कर देंगे। थोड़ा सा छोटा लिखा है, नीचे जाके लिख देते हैं। उसमें से हम 0 को क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो बच्चों ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज। बच्चों ऊपर छोटा छोटा लिखा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा, ये लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, मैं इसकी भी डोमेन लिखूंगा, डोमेन मतलब एक्स, और यहाँ पे मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि रेंज कहां से कहां हो सकती है।
तो डोमेन बच्चों मैंने अभी क्या लिखी है, मैंने आपको डोमेन लिख के बताया ना, जरा सब बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है अगर आप दूसरी बुक्स यूज करेंगे तो वहां पे कुछ और नोटेशंस भी हो सकते हैं। तो मैं आपको लिख करके तो बता ही रहा हूँ, जितना सपोर्ट हो सकता है बताता हूँ। दिस इज कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स की बेटा जो डोमेन होती है वो आपने लिखी कि -1 से छोटी होती है और 1 से बड़ी होती है। तो बच्चों इसको पता है शॉर्ट में भी लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। अगर आपने क्लास 11th में मॉड पढ़ा होगा तो ठीक है, मॉड नहीं पढ़ा है तो बच्चों आप इसको डायरेक्टली याद रख लीजिए कि कभी भी मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 लिखा जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि x जो है वो जो है -1 से छोटा है। दैट मींस -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बच्चों ये बात समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने आपको ऊपर रिजल्ट बताया और जो मैं आपको नीचे रिजल्ट बता रहा हूं, ये रिजल्ट सारे सेम है। मैं बस आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि अलग अलग बुक्स में नोटेशंस अलग अलग होते हैं। कई बुक्स में कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन को शॉर्ट में लिख दिया जाता है मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो बच्चों इसका और भी क्या मतलब है, वही ऊपर वाला तो मतलब हुआ। क्या मतलब हुआ जो मैंने ऊपर आपको बताया कि x क्या है, -1 से छोटा है और x क्या है, 1 से बड़ा है। और बेटा इसकी रेंज मैंने क्या बताई, मैंने बताई -π/2 से π/2, लेकिन उसमें आपको क्या हटाना है, 0 को एक्सक्लूड करना है। लेकिन बच्चों रेंज को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहे तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। रेंज को हम लोग लिखते हैं बच्चों इस तरह से, देखो -π/2 से 0, ठीक है, 0 पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया, यूनियन 0 से π/2। तो बच्चों इस तरीके से भी रेंज को लिखा जा सकता है। तो चाहे ऊपर वाले मेथड से लिखिए चाहे नीचे वाले मेथड से लिखिए, लेकिन बेटा कुल मिलाकर के आपको कॉसेक इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज लिखने आनी चाहिए, क्योंकि ये मान के चलिए इस चैप्टर का जो वेटेज है बेसिकली 1 नंबर का वेटेज है। मैं आपके साथ इतनी देर से इसलिए चिल्ला रहा हूँ सिर्फ 1 नंबर के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन 1 नंबर के वेटेज के साथ आते हैं, तो अगर आप इसको समझ लीजिए तो बोर्ड एग्जाम में इसमें 1 नंबर का ही वेटेज रहता है। ये स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे 1 मार्क वाले में, लेकिन होते बहुत आसान है, अगर आप समय देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उस पर हम आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम नीचे खिसका के ले आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम नीचे खिसका के ले आए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, कॉसेक इनवर्स 2। सबसे पहले आप देखोगे क्या 2 इसकी डोमेन में आता है, कहोगे यस सर, इसकी डोमेन होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सर 1 से इंफिनिटी में तो 2 आता है, इसका सर ये मतलब जस्टिफाइड है, इसको हम निकालेंगे। तो हमने कहा ठीक है। अब पहले ये सोचो कि कॉसेक 2 कब होता है। सर हम तो कॉसेक के बारे में नहीं सोच पाते, हम साइन के बारे में सोच लेते हैं। तो हमने कहा अच्छा बता दो साइन 1/2 कब होता है। तो कहोगे सर साइन 1/2 होता है 30 डिग्री पे। इसका मतलब साइन π/6 क्या होता है, 1/2। इसका मतलब कॉसेक π/6 क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 2। तो बच्चों हमने ये तो सोच लिया कि कॉसेक 2 कब होगा, वो π/6 पे होगा, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमें तो अपना आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना है, एक्सक्लूडिंग जीरो। तो जीरो तो वैसे भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो बेटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखेंगे, कहोगे सर फिर एक ही तरीका है कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा वो दोनों ही ऑड फंक्शन होते हैं। अगर कॉसेक π/6 2 है तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। दैट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिक, -2। इसका मतलब सर क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं, सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, हम 2 को लिख देंगे कॉसेक ऑफ -π/6, इतना हम लिख देंगे। और कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा -π/6। और बच्चों -π/6 कहां लाई करता है, -π/6 कहां लाई करता है, वो लाई करता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में। ठीक है, बोलो क्या बोलना चाहते हो। क्वेश्चन में तो सिर्फ 2 था ना। ओके, तो बच्चों मैंने जो क्वेश्चन अभी किया है वो -2 के हिसाब से किया, लेकिन इसमें यहाँ पर 2 है, तो बच्चों दोनों ही आंसर एक तरह से आ गए। मैं इसको सही कर देता हूँ। मान के चलो अगर यहाँ -2 होता तो आज का आंसर क्या होता, -π/6 होता। और मान लो अगर आपका क्वेश्चन क्या होता बच्चों, अगर आपको कॉसेक इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है तो सीधा सीधा हो जाता बच्चों ना, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधा इसको क्या लिख देते, कॉसेक π/6 लिख देते। क्यों भाई, क्यों भाई, कॉसेक π/6 लिख देते। और π/6 किसके बीच में लाई करता है,
-90 से +90 के बीच में, तो इसका आंसर क्या आ जाता है? सीधा सीधा π/6 आ जाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, मैंने काफी ज्यादा इस बात को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। कुल मिला के बच्चों मैंने गला बहुत फाड़ा है। आपको इतना जरूर याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और साथ में कॉस इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन और रेंज को हम कैसे रीड करते हैं, ये रीड करने आना चाहिए। क्योंकि बच्चों इतना ज्यादा कहीं पे लिखा नहीं है, इसलिए मैं आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड करके दे रहा हूं ताकि आप इसको बार बार पढ़ पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमारे पास एक नया फंक्शन आ जाएगा। उस नए फंक्शन का नाम है tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। तो आप सब रेडी हो जाइए इसके लिए। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? tan इनवर्स माइनस ऑफ √3। तो सबसे पहले कहोगे सर हमें tan इनवर्स x का तो पता ही नहीं है, तो हमने कहा हम तुमको बताएंगे। तो बच्चों आपका फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x। इसकी हमें क्या चाहिए? डोमेन चाहिए। और हमें इसकी क्या चाहिए? रेंज चाहिए। तो बच्चों जिसकी जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब आप tan इनवर्स 100 भी लिख सकते हो, tan इनवर्स -100 भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है x। और इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है बच्चों -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये होता है बच्चों tan इनवर्स x का डोमेन और रेंज। बच्चों आपने साइन इनवर्स x का ग्राफ देखा, कॉसेक इनवर्स x का भी ग्राफ देखा। अगर आप अपने मन में ये तमन्ना रखते हो कि मैं आपको tan इनवर्स x का भी ग्राफ का टेंटेटिव पोजीशन बताऊं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो भी आप देख सकते हो। कैसे देखोगे बच्चों? देखिए इसको देखने का तरीका। सबसे पहले बच्चों आपने देखा कि इसकी डोमेन क्या है? इसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है? रेंज है -π/2 से π/2। और ध्यान से देखो -π/2 और π/2 पे ओपन ब्रैकेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वहां पे ग्राफ पहुंचते नहीं होंगे, अगर पहुंचते होंगे तो पैरेलल हो जाते होंगे, इन्फिनिटी पे जाके मीट करते होंगे। तो बच्चों देखो मैं आपको ग्राफ 100% वाला बना के देख रहा हूं। ये हो गया आपका ग्राफ। किसका हो गया? ग्राफ हो गया, दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। इस तरह से बच्चों tan इनवर्स x का ग्राफ बनता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया। और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ गया tan इनवर्स ऑफ -√3। सबसे पहले हम सोचेंगे कि भैया ये √3 कब होता है? तो तुम कहोगे सर tan 60 डिग्री पे, यानी कि tan π/3 पे ये होता है √3। और मैंने बताया कि हम किसी और क्वाड्रेंट में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर ये ऑड फंक्शन होता ही है, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि tan ऑफ -θ इज माइनस ऑफ tan θ। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट मींस माइनस ऑफ √3। तो जो क्वेश्चन आपका ओवर हो गया ये तुरंत आप सीधा सीधा क्या लिख दोगे? tan ऑफ -π/3 इसको लिख दोगे और इसका आंसर आ जाएगा -π/3। दैट मींस माइनस का 60 डिग्री व्हिच इज लाइन बिटवीन -90 डिग्री टू +90 डिग्री। समझ में आ गया? तो बच्चों ये आपका फोर्थ क्वेश्चन फाइनली फिनिश हो गया। तो बच्चों मैंने आपको एक एक करके साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शंस आपको एक एक करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रिपीट हो रहा है कॉस इनवर्स एक्स का फंक्शन। तो आप कॉस इनवर्स एक्स की फंक्शन के बारे में सोचिए और इसका रिजल्ट प्रेडिक्ट करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आप पहले इसको करिए। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे cos इनवर्स माइनस हाफ को भी कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो बिल्कुल sin इनवर्स x जैसी होती है, -1 से 1, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले बच्चों हम तो जानते हैं ASTC के हिसाब से जो cos होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और मेरे को नेगेटिव वैल्यू चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ASTC के हिसाब से s साइन पॉजिटिव होता है, cos एक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बात आपको पता है पहले से? चलिए, तो बच्चों हम यहां पर देख चुके हैं कि कॉसेक हाफ कब होता है। पहले तो आपको ये देखना होगा क्योंकि सर कॉसेक हाफ जो होता है वो होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे। और आप जानते हैं बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लिखते हैं साइन ऑफ π-θ इज sin थीटा, बट कॉसेक ऑफ π-θ, बट कॉसेक ऑफ π-θ इज माइनस कॉसेक थीटा। क्या बात क्लियर होगी? दैट मींस ये कितना आ गया? -हाफ। तो बच्चों सीधा सीधा आप यहाँ पे फंडा लगाएंगे
यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक ऑफ, ये बच्चों कितना एंगल हो गया, पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री इज 2 पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री इज 2 पाई बाई थ्री। तो बच्चों हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा 2 पाई बाई थ्री। तो यहाँ पे बच्चों ये कॉस है, तो आप इसको कॉस लिख दीजिएगा बस, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये कॉस था। चलिए बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा होता है। तो मैंने उस एंगल को प्रेडिक्ट कर लिया, दिस इज योर एंगल जो 2 पाई बाई थ्री, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई थ्री कितना होता है, 2 पाई बाई थ्री। और 2 पाई बाई थ्री बच्चों कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जीरो से पाई में हमको आंसर भी चाहिए था, तो बच्चों ये आपका 2 पाई बाई थ्री आंसर आ गया। और 2 पाई बाई थ्री इज 120 डिग्री। अगर आप यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पाई बाई थ्री आपका 120 डिग्री है। इसका मतलब ये 0 से 180 के बीच में लाई भी करता है। तो आपका क्वेश्चन फाइनली हो गया। अब आप अपना आंसर भी आप टैली करिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों फाइनली आ गया क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल नंबर्स। तो बच्चों -1 तो आता ही ऑल रियल नंबर्स में। अब हमको चेक करना है यहाँ पे कि इसकी जो भी वैल्यू है वो -π/2 से π/2 में है। तो बच्चों हम जानते हैं कि tan ऑफ π/4 क्या होता है, विच इज 1। और हम जानते हैं कि tan ऑफ माइनस ऑफ π/4 कितना होगा, वो होगा -10π/4, दैट मीन्स -1। तो बच्चों मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता था, मैं पाई माइनस π/4 भी लिख सकता था। तो tan ऑफ पाई माइनस π/4 इज -10π/4, वो भी लिख सकता था। लेकिन वो हम एंगल नहीं ले सकते ना, क्योंकि अभी हमने बता दिया कि tan जो होता है वो -90 और +90 के बीच में लाई करता है, 0 से 180 में नहीं करता। अगर बच्चों इसकी भी रेंज 0 से 180 के बीच में होती कॉस की तरह, तो हम शायद सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे यूज कर लेते, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -90 से +90 के बीच में लाई करता है। और बच्चों यहाँ पर -45 जो है वो +90 से -90 के बीच में लाई भी करता है। तो बच्चों हम -1 को सीधा सीधा क्या लिख देंगे, tan ऑफ -π/4। क्या ये बात सबको क्लियर है? और बच्चों इसका आंसर आ जाएगा -π/4 विच इज लाइन बिटवीन -90 टू +90। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू हम किस तरह से निकालते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बार आपके पास एक नया फंक्शन आ रहा, उसका नाम है sec इनवर्स x। उस फंक्शन का नाम है sec इनवर्स x। एनसीईआरटी अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो बच्चों हम लोग आ रहे हैं sec इनवर्स x की तरफ। तो बच्चों sec इनवर्स x से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, जैसे आपने cosec इनवर्स x के लिए पहले क्या सोचा कि sin इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं, तो वैसे ही sec इनवर्स x के लिए पहले आप क्या सोचेंगे कि हम एक बार cos इनवर्स x का प्रेडिक्ट करते हैं ग्राफ क्या है। और जहां पे cos इनवर्स x का ग्राफ खत्म होता है वहीं से sec इनवर्स x का ग्राफ चालू होता है। तो बच्चों हमने बताया था कि जो cos इनवर्स x होता है उसकी डोमेन होती है -1 से 1 और उसकी वैल्यू होती है 0 से पाई। उसकी वैल्यू होती है 0 से पाई। तो 0 से पाई में बच्चों हमको cos का ग्राफ बनाना है। तो आप cos का ग्राफ सोचिए बच्चों किस तरह से बनेगा, 0 से पाई के बीच में cos का ग्राफ बनाना है। तो जल्दी से बच्चों cos का ग्राफ आप खुद बनाने की कोशिश करिए और सोचिए cos का ग्राफ मैं आपको तुरंत बना करके देने भी वाला हूं। तो जल्दी से cos का ग्राफ बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये होता है बच्चों cos का ग्राफ 0 से पाई के बीच में बच्चों यहाँ पे π/2 भी होता है। तो बच्चों ये किसका ग्राफ मैंने बनाया, ये मैंने एक टेंटेटिव ग्राफ बनाया है cos इनवर्स x का। किसका बनाया है, cos इनवर्स x का ग्राफ बना के अभी आपको जस्ट दिया है। और मैंने आपको बताया बच्चों जहां से cos इनवर्स x का ग्राफ खत्म होगा वहीं से आपका sec इनवर्स x का ग्राफ चालू होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये ग्राफ इस तरह से चलेगा, ठीक। तो बच्चों आपने देखा ये किसका ग्राफ में बना रहा हूं, sec इनवर्स x का। तो बच्चों ये sec इनवर्स x का ग्राफ अभी अभी आपके सामने बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब बच्चों जल्दी से आप sec इनवर्स x का ग्राफ अगर बना चुके हैं तो जल्दी से सोचिए इसके बारे में किसकी हम डोमेन क्या लिखें। तो कहोगे सर इसकी डोमेन तो बिल्कुल cosec इनवर्स x जैसी है। यस, इसकी जो डोमेन है एकदम cosec इनवर्स x जैसी है ना। तो बच्चों हम डोमेन में क्या लिख दें, कहोगे सर
x जो है -1 से छोटा है और x 1 से बड़ा है। ठीक है, इसको बच्चों हम और क्या लिख सकते हैं, मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसको सर हम और क्या लिख सकते हैं कि x लाई कर रहा -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेटा जो उसकी रेंज होती है, अगर आप देखेंगे तो ये जो रेंज ले रहा है अपनी वैल्यू, यानी कि सारे x डालने पर ये जो वैल्यू आ रही है इसकी, वो 0 से π/2 पर आ रही है, 0 से पाई के बीच में आ रही है। और आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा कि 0 से पाई के बीच में अपनी वैल्यू तो दे रहा है, लेकिन π/2 पे ये ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है, अगर π/2 पे देखेंगे तो ये वैल्यू ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब π/2 वाले पॉइंट को आप क्या कर देंगे, यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज लिखेंगे आप, वो लिखेंगे 0 से पाई, और उसमें से क्या एक्सक्लूड कर देंगे, π/2 को एक्सक्लूड कर देंगे। और बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। इसको बच्चों हम इन दो मेथड तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके पास हो गया सेक इनवर्स एक्स के बारे में, डोमेन और रेंज। और बच्चों हमको सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को करना था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम उसको नीचे खिसका देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को सोचना होगा कि सेक अपनी वैल्यू 2/√3 कब लेता है। तो पहले आप सोचोगे सर cos √3/2 कब लेता है, तो हमने कहा cos 30 डिग्री पर, cos 30 डिग्री पर √3/2 होता है। तो सेक 30 डिग्री पर क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, जस्ट उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, एक्सक्लूडिंग π/2। तो आप 0 से पाई के बीच में तो बता ही सकते हैं कि π/6 लाई भी करता है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, 2/√3 को सेक π/6, क्योंकि जो π/6 है वो किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। तो इसका आंसर आ गया π/6, दैट मींस 30 डिग्री, और 30 डिग्री इज लाइन बिटवीन 0 to 180। इसका मतलब बच्चों आपका ये क्वेश्चन फाइनली 7th वाला हो गया। ओके बच्चों, तो हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, दिस इज योर कॉट इनवर्स √3। तो बच्चों कॉट इनवर्स √3 को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जिससे अगर आपका कॉट इनवर्स x कोई फंक्शन होता है तो इसकी डोमेन और रेंज आप याद कर लीजिए। आप भले ग्राफिकल पैटर्न के पीछे ना जाए, तो इसकी बेटा डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई। तो ये आपके लिए काफी आसान है अगर आप इसको लर्न कर लें। जैसे बच्चों अगर आपको बताना है कॉट इनवर्स √3, तो पहले आप सोचो कि कॉट √3 कब होता है, तो तुम कहोगे सर इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि tan जो होगा 1/√3 कब होता है। तो tan 1/√3 कब होता है, tan 1/√3 होता है, बताइए, π/6 पे, यानी कि 30 डिग्री पे। tan 30 डिग्री इज 1/√3, तो cot 30 डिग्री इज √3। ठीक है, तो बच्चों ये तो ऐसे ही हो गया क्वेश्चन, आप सीधा सीधा √3 की जगह लिख दो cot 30 डिग्री, दैट मींस π/6। तो cot इनवर्स cot थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि π/6 किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। तो आंसर आपका एक ही बार में आ गया। तो बच्चों मैंने आपको अब सारे तरह के जो फंक्शंस होते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने सिखा दिए हैं, तो आप इनको याद रखिए, ये अच्छा रहेगा। ओके, तो आप सब रेडी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, यहाँ पे फाइनली द एंड हो गया। 8th के बाद चलते हैं बच्चों हम लोग कॉस इनवर्स -हाफ की तरफ। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कॉस इनवर्स -हाफ। तो सबसे पहले बच्चों आप अपने दिमाग में तुरंत बोलिए कि सर कॉस इनवर्स x की डोमेन होती है -1 से 1, और -1/√2 -1 से 1 के बीच में आता है। अब सर हमको वैल्यू निकालिए इसकी 0 से पाई के बीच में, क्योंकि इसकी रेंज होती है 0 से पाई। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, यानी हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। पहले हम सोचते हैं कॉस 1/√2 कब होता है, 45 पे। तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होगा बच्चों, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, दैट मींस -1/√2 हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा एंगल हो गया, 3π/4। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। तो बच्चों हो गया ये कॉस इनवर्स -1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 3π/4। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा ये थीटा हो जाएगा, और बच्चों ये थीटा किसके बीच में लाई करता है, 0 से पाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर हो गया।
तो बच्चों हो सकता है अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिले, क्योंकि क्वेश्चन अब वापस उसी पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चों आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। जरा हम इसकी चर्चा स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो उसकी डोमेन होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये √2 -√2 से इंटरवल में आएगा। अब हमको चेक करना है इसकी रेंज क्या होती है। तो बच्चों इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको रहना है, तो बहुत आराम से रह लेंगे। पहले आप ये सोचिए कि साइन 1/√2 कब होता है, तो कहोगे π/4 पे। तो कॉसेक 1/√2 कब होगा, π/4 पे। ठीक है, तो बच्चों साइन π/4 इज 1/√2, तो कॉसेक π/4 इज √2। लेकिन हमें -√2 चाहिए, तो मैंने बताया था ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, क्योंकि -90 से +90 एक्सक्लूडिंग 0। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, कॉसेक ऑफ -θ इज माइनस कॉसेक थीटा, यही तो लिखोगे, दैट मींस -√2। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन तुरंत हो गया। आप सीधा सीधा लिखोगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक ऑफ क्या, -π/4। तो इसका आंसर आ जाएगा -π/4, और -π/4 बच्चों लाई करता है -90 से +90 के बीच में एक्सक्लूडिंग 0। ठीक है, तो आपका 10th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो गया। बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको धीरे धीरे और भी आसान लगने वाले हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यह आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको देखना होगा tan इनवर्स 1 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बच्चों डायरेक्टली लिख रहा हूँ cos इनवर्स -हाफ। पहले आप सोचिए cos इनवर्स हाफ कब होता है, कहोगे 60 डिग्री पे, यानी π/3 पे। लेकिन हमें -हाफ चाहिए, तो cos ऑफ π - θ इज -cos θ। तो हम क्या लिख देंगे इसको, -हाफ को cos ऑफ π - π/3। तो π - π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। अगेन बच्चों ये तो साइन इनवर्स है, और साइन इनवर्स कहाँ होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -हाफ को डायरेक्टली आप क्या लिख देंगे, साइन ऑफ -π/6। तो बच्चों देखा, अगर आपको डोमेन और रेंज पता है तो उसके बाद आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गई। अब ये वैल्यू बच्चों π/4 हो गई, ये वैल्यू बच्चों 2π/3 हो गई, और नेक्स्ट वाली वैल्यू हो गई -π/6। अगर बच्चों उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में आएगा 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, और 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 पाई। ये कितना आ गया, 8 9 10 11, 11 में से 2 गए, 9π/12। और 9π/12 का मतलब होता है 3π/4। देखा बच्चों क्वेश्चन करने की स्पीड, अगर आपको डोमेन और रेंज पता है तो उसके बाद क्वेश्चन करने में स्पीड आ जाएगी आपकी अचानक, और क्वेश्चन आपके जल्दी जल्दी होने लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जाइए। तो बच्चों हम लोग फाइनली आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो बच्चों हमारे पास है cos इनवर्स हाफ, यानी कि 0 से पाई में होता है, तो ये तो हाफ है, पॉजिटिव ही होगा, तो हम हाफ को लिख देते हैं डायरेक्टली π/3, क्योंकि cos 60 डिग्री होता है, +2 साइन इनवर्स हाफ। तो हाफ को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, π/6। तो cos इनवर्स cos थीटा इज π/3, और ये हो गया बच्चों 2 इंटू साइन इनवर्स साइन थीटा π/6। इसका मतलब ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया π/3 प्लस π/3, और π/3 प्लस π/3 कितना होता है, 2π/3। डायरेक्टली इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बच्चों आपके पास सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं हर एक्सरसाइज के। तो आप 4 ऑप्शंस के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए, जो आप एक बार में बता सकते हैं अगर आपको डोमेन और रेंज याद हो चुकी है। तो बच्चों क्या लिखा है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y।
बेटा मैंने बताया था अगर साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू आएगी यानी y अगर आ रही है तो y कहां से लाई करेगा, y लाई करेगा -π/2 से π/2 के बीच। तो आप चेक कर लो चारों ऑप्शन में कि y -π/2 से π/2 में कहां पर है, बी ऑप्शन में। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y लाइन बिटवीन -π/2 से π/2। कि बच्चों मैंने इक्वलिटी का साइन इसलिए लगा दिया क्योंकि वो π/2 नंबर क्या है, इंक्लूडेड है। मेरे ख्याल से आपको बच्चों सक्सेसफुली समझ में आना चालू हो गया होगा। बस आपको डोमेन और रेंज याद करनी होगी। डोमेन और रेंज याद आते ही आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। tan इनवर्स √3। तो बच्चों √3 को हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो √3 तो पॉजिटिव ही है, तो √3 होता है tan 60 डिग्री यानी कि π/3। sec इनवर्स -2। पहले बच्चों -2 से पहले आप ये सोचो कि sec इनवर्स अगर हम -2 के लिए सोच रहे हैं तो पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये cos हाफ कब होता है। cos सबसे पहले हाफ कब होता है, पहले तो आप ये सोचो cos हाफ कब होता है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब बच्चों क्या होता है, 60 डिग्री का मतलब होता है π/3। यहां पर हाफ होता है। तो बच्चों sec π/3 क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। sec π/3 क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए, -2 चाहिए। तो बच्चों sec और cos मैंने बता दिया था कि जो sec होता है वो 0 से पाई होता है एक्सक्लूडिंग π/2। मैंने बता दिया था इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। यानी आपको बच्चों कहां रहना है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि sec ऑफ π/3 अगर 2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec ऑफ पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, -sec π/3 हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में sec ऑफ पाई माइनस थीटा -sec थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ये बात क्लियर आ रही, तो sec ऑफ पाई माइनस थीटा इज -sec थीटा। ये बात क्लियर हो गई, दैट मींस ये -2 आ गया। और ये बच्चों एंगल कौन सा है, पाई माइनस π/3 इज 2π/3। इसका बच्चों मतलब क्या हुआ कि आप -2 को क्या लिखेंगे, -2 को लिखेंगे sec ऑफ 2π/3। ये बात क्लियर हो गई। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन हम किस तरह से करते चले जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये बच्चों हो गया π/3 और ये हो गया माइनस का 2π/3। π/3 माइनस 2π/3 यानी कि माइनस का π/3 और माइनस का π/3 बच्चों बी ऑप्शन में, आपका बी ऑप्शन सही। तो बच्चों यहाँ से सक्सेसफुली मैंने आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है वो आपने कर लिए। तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करूंगा और वो उससे आसान होगा। लेकिन अभी के लिए पहले आप डोमेन और रेंज इसको सही ढंग से याद करिए। मैं आपके साथ आपकी जो नोट्स हैं उनको भी शेयर कर देता हूँ।